मैं एमसीएफ की ओर से हम स्वागत करते हैं आप सबका। और आज मनपेश्वर सिविक फेडरेशन जो कि 35 सालों से ज़्यादा समय से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रही है, जिसको भी स्पोर्ट्स में आगे आना है उनको यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। उस क्लब के लिए पंखिल का जो कि हमारे लाइफ मेंबर है और हरीश भाई छेड़ा जिसके वो सुपुत्र है, वो भी हमारे लाइफ मेंबर और पास्ट प्रेसिडेंट है एमसीएफ के। तो हमें बहुत गौरव की फीलिंग हो रही है कि हमारा ही एक लाइफ मेंबर इतने बड़े हिमालय माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाके समिट करके आया। और जैसे एक इंसान हाइट को अचीव करता है वैसे वैसे वो हम्बल होते जाता है। मैंने कई लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि मैंने ये शिखर को सर कर लिया, आई कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट। इंस्टेड ऑफ दैट आपने ये सुना अभी जिस तरह से उसने प्रेजेंट किया कि मैंने वो कॉन्कर नहीं किया, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ वो माउंट एवरेस्ट का कि जिसने मुझे उसके टॉप पर पहुंचने की अनुमति दी और वो मैं कर सका। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव का मौका है। और क्लब में कोई भी ऐसी स्पोर्ट नहीं है जो हम नहीं करते हैं। और माउंटेनियरिंग भी एक छोटे लेवल पे ट्रैकिंग के फॉर्म में क्लब प्रमोट करता है। पंखिल के इतने बड़े अचीवमेंट के बाद पंखिल इस एक्टिविटी का लीडरशिप लेके भविष्य में जिस चीज की इच्छा हो माउंट एवरेस्ट जाने की या दूसरे किसी शिखर को सर करने की, उसको गाइड करने का अनुरोध करता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि वो स्वीकार करके गाइड करेंगे। और ये क्लब के लिए चाहे कल्चरल एक्टिविटी हो चाहे स्पोर्ट्स हो, ये क्लब ने बहुत सारे स्पोर्ट्समैन को प्रमोट किया है। हमारी ये भी इच्छा है कि भविष्य में इस क्लब से स्पोर्ट्समैन नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे आगे आए और पंखिल भी उसकी आगे की जर्नी जो कि 14 बड़े शिखर है उसमें से जितने के ऊपर पहुंचने की उसकी इच्छा है, वो ईश्वर उनको वो शक्ति दे और वो सर करे। हमारे लिए भी वो बड़े गौरव की बात होगी भविष्य। बहुत अच्छा बोला। मैं अभी को पूछ रही थी कि नियर भाई कितना बोलेंगे, लेकिन मुझे पता है हिसाब किताब के मामले में बहुत स्मार्ट है। नियर भाई का नाम है तो वही छोटा सा हिसाब किताब उन्होंने करके 2 शब्द में बहुत अच्छा बोला। अनुभव एकदम से मुझे मेंटली और फिजिकली ये पार्ट ने एकदम टेस्ट किया, क्योंकि ये नॉर्मल एक्सपीडिशंस जो होते हैं जो इससे पहले मैंने किए थे वो लगभग 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन 22 दिन में पूर्ण होते थे, पर ये बहुत ही लंबा ड्यूरेशन का एक एक्सपीडिशन था। मैं 2 अप्रैल को निकला था और मैं ऊपर पहुंचा समिट पे 17 मई को, तो मुझे 45 दिन लगे पहुंचने में और रिटर्न में आया 52 दिन के बाद। तो इतना जब बड़े ड्यूरेशन का जब आप एक्सपीडिशन पे होते हो तो आपको हर छोटी चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है। और ख़ास करके वो रीजन जहाँ पे खुम्बू रीजन बोलते हैं जिसको, जहाँ पे एवरेस्ट लोकेटेड है, वहाँ पे बीमारियाँ बहुत जल्दी पकड़ती है। उस एल्टीट्यूड पे जब आप रहते हो 5300 मीटर पे जहाँ पे बेस कैंप है, तो वहाँ पे छोटी से छोटी बीमारी जैसे खांसी सर्दी ये भी जब एक बार आपको पकड़ लेती है तो जल्दी नहीं आपको छोड़ती है। और ये सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए एक ही वहाँ पे सॉल्यूशन है कि आपको नीचे डिसेंड करना पड़ता है टू लोअर एल्टीट्यूड। तो हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए, जैसे सन ग्लासेस है, सन का रेडिएशन भी इतना ज़्यादा वहाँ पे होता है हाइट पे, तो ठीक से सन ग्लासेस पहनना, वो पूरे कवर्ड होना, फिर मफलर डाल के अपना ये सब ढकना, सिर ढक के रखना, अच्छे से खाना पीना सोना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो माउंटेनियरिंग से अब हमें ऐसा फील होता है कि माउंटेनियरिंग सिर्फ पहाड़ चढ़ने जैसा है, पर उसके साथ साथ आपको ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों का मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ। प्लस क्योंकि मैं पहली बार 8000 मीटर के हाइट के ऊपर जा रहा था, तो ऑक्सीजन का यूज़ कैसे करना, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन का, उसका प्रेशर रेगुलेटर, मास्क का यूज़ कैसे करना, उसके अंदर फ्रीज़ कैसे होता है वो मास्क, तो मास्क साफ़ करके वापस से उसको डालना, वो सब नया नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, जो पहली बार मुझे ये माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन पे अनुभव हुआ। और मेरे लिए
समिट पे पहुंचना एक ये बोनस था। मैं हमेशा अपने माउंटेनिंग एक्सपीडिशंस पे सेफ्टी को हमेशा प्रायोरिटी रखता हूँ, तो मेरे दिमाग में हमेशा यही था कि क्लाइंबिंग अप इज़ ऑलवेज ऑप्शनल बट कमिंग डाउन इज़ मैंडेटरी। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखते हुए ही मैं चढ़ रहा था कहीं पे भी। तो अपनी बॉडी और माइंड का पूरा ख्याल रखते हुए और कितनी मेरी कैपेसिटी है, कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, ये सब पूरा जिसको बोलते हैं ना एक सुसज्ज और समझदार दिमाग से वहाँ पे आपको काम लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ एट स्टेक होता है। आप इतना पैसा डाल रहे हो, इतना टाइम डाल रहे हो, तो बहुत बार क्लाइंबर्स क्या है जज्बाती हो जाते हैं वहाँ पे। वो सिचुएशन को एट द मोमेंट वो नहीं समझते कि कितनी उसकी डीपनेस है, कितना उसका थ्रेट हो सकता है, और उनको लगता है कि बस क्योंकि मैंने इतना पैसा डाला है तो मुझे कुछ भी कोई भी हालत में ऊपर पहुंचना ही है। बहुत बार क्लाइंबर स्पॉन्सरशिप्स लेके आते हैं, ऐसा मैंने वहाँ पे अनुभव किया। तो उनका फिर वो बहुत जज्बाती हो जाते हैं, तो उनको बहुत बार हाई एल्टीट्यूड पे सिम्टम्स होते हैं, जैसे अपने लंग्स में पानी भरना या फिर अपने ब्रेन में पानी भरना चालू होता है, तो फिर वहाँ पे हेल्यूसिनेशन होना चालू हो जाते हैं, और इस तरीके से फिर वो अपने सही दिमाग से सोच नहीं पाते। तो अपने दिमाग को बहुत शांत रखते हुए और सिचुएशन को असेस करते हुए और कितनी अपनी काबिलियत है वो पहचान करके वो माउंटेन पे आपको चढ़ना है। बहुत सारे एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स से वो भी नहीं चढ़ पाए, लेकिन ये जो सीज़न था पर्टिकुलरली 2023, ये 70 सालों में वन ऑफ द डेडलीस्ट सीजन ऑन एवरेस्ट गया है, क्योंकि नंबर ऑफ डेथ्स, टोटल डेथ्स पूरी रिकॉर्ड जो हुई वो 18 हुई, विच इज़ द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ एवरेस्ट। उसके अलावा जो नंबर ऑफ फ्रॉस्ट बाइट केसेस, जैसे मुझे भी एक फ्रॉस्ट बाइट हुआ, ऐसे 60 to 70% क्लाइंबर्स, जिसमें इवन नेपाल आर्मी एक्सपीडिशन के जो क्लाइंबर्स थे उनको भी फिंगर्स और टोज वगैरह में फ्रॉस्ट बाइट्स हुए। मैं जिस हॉस्पिटल में एडमिट था काठमांडू में, सिविक हॉस्पिटल में, सो वहाँ पे देयर वर कंटिन्यूस पेशेंट्स जो आ रहे थे, बिकॉज दिस जो क्लाइमेट कंडीशंस जो इस बार चेंज हुई, क्योंकि पूरा जैसे आप मुंबई में भी देख रहे हो कि वेदर कंटिन्यूसली शिफ्ट हो गया। जो बारिश है वो जो 5 जून के आसपास आने वाली थी वो 12 जून के आसपास चली गई, तो पूरा जो वेदर पैटर्न है वो पूरा शिफ्ट हो गया था एवरेस्ट पे। अप्रैल में जब हम पहली बार बेस कैंप पे पहुंचे थे तब भी वहाँ पे इतना बर्फ और सब था जो यूजुअली मार्च में ख़त्म हो जाता था। तो हायर एल्टीट्यूड पे भी वही हालत थी कि विंड कंडीशन और जो टूवर्ड्स में जो शांत हो जाता है जनरली, जो जेट स्ट्रीम विंड्स कम हो जाती है, वो इस बार एक्सट्रीम विंड कंडीशन थी, टेम्परेचर्स बहुत कम थे, जिसके वजह से फ्रॉस्ट बाइट की कंडीशंस बहुत ज़्यादा। इस साल नेपाल गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड 478 पर बाद में देखिए डेंजरस तो थोड़ी सिचुएशन हमेशा रहती है, परंतु कुछ अचीव करना होगा तो आपको थोड़ी रिस्क भी लेना पड़ेगी, थोड़ी हिम्मत भी करना पड़ेगी, और मैंने हमेशा ये उसको प्रमोट किया। और इस बार भी जब पंखिल एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए जा रहा था तो उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने भी निश्चित किया कि मैं भी उसके बेस कैंप तक जाऊंगा, जो बेस कैंप भी 17,500 फुट पे है, और 65 साल की उम्र में मैं वहाँ पे जाके और उसको मैंने सपोर्ट किया। तो मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहा उसकी एबिलिटी पर, और उसके पहले उसने जो आमाडब्लम पिक की थी, जो टेक्निकल पिक थी, और ही वाज 20th इंडियन टू क्लाइंब दैट पिक आमाडब्लम। अभी तक सिर्फ 20 भारतीयों ने वो आमाडब्लम पीक क्लाइंब किए, वो उसमें से 20वां पंखिल था। तो उसकी टेक्निकल एबिलिटी पे मुझे कॉन्फिडेंस था, उसने जो तैयारी की थी उस पर कॉन्फिडेंस था, और इसलिए फिर मैंने और मेरी वाइफ वर्षा, पंखिल की पत्नी और बेटी, सब लोगों ने उसको खुशी खुशी वहाँ पे जाने को अलाउ किया। और दूसरा भी एक और एडिशनल फैक्टर ऐसा था कि वहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन अलाउड थे, जो इंडिया में अलाउड नहीं है, और उसके कारण उसके साथ कम्युनिकेशन होता था। दूसरा उसका एल्टीट्यूड हमको हमेशा जो उसका फ़ोन है उससे मिलता था, कहाँ पहुँचा क्या है, तो थोड़ा सा रिस्क तो था, परंतु उसके साथ में हमको ऐसा कॉन्फिडेंस था, और इसलिए हम लोगों ने अलाउ किया। तो हुआ है वो फ्रॉस्ट बाइट हुआ है मेरे मिडल फिंगर में और फोर्थ फिंगर में। ऊपर का जो डिस्टल फैलिंग्स है, जो मतलब टॉप टिप है, उतना पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस ग्रेड 3 का फ्रॉस्ट बाइट हो गया। सो बेसिकली मेरा जो अनुभव रहा कि ये जो इसका मेन रीज़न है वो थोड़ा एक्सपोजर है 10 to 20%, बट इट इज़ मोर ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन दैट एनवायरनमेंट। सो क्या हो रहा था कि मेरा ये सजेशन होगा कि जो माउंटेनियर्स खास करके जो एवरेस्ट पीक अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि आप 8000 एक बेसिक 8000 जैसे चोयू हुआ या मानसलू हुआ, जो एक थोड़ा लो लेवल का है, जिसमें इतना टेक्निकल नहीं है, जिसमें क्लाइंबर्स कम होते हैं, विच इज़ लिटिल बिट ऑन द ईजियर साइड, आप वो अटेम्प्ट करो।
सो दैट आपको ये सारी चीज़ों का अनुभव होगा फर्स्ट हैंड कि आपको ऑक्सीजन मास्क हुआ, रेगुलेटर हुआ, ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ, वो सब कैसे यूज़ करना है वो इसमें, ताकि आप जब एवरेस्ट पे जा रहे हो तो आपके लिए वो नया टेरिटरी नहीं हो। मेरे लिए कैसा हुआ कि मेरे साथी जो क्लाइंबर्स थे उन्होंने कैंप 2 से ऑक्सीजन यूज़ करना शुरू कर दिया था। मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर साइड पे था, तो मेरी टीम के शेरपास थे, उन्होंने कहा कि आप कैंप 3 में सोते वक्त आप यूज़ करना। और मैं वहाँ से सोते वक्त जब मैंने पहली बार यूज़ किया तो वो मास्क और रेगुलेटर में से कुछ ऐसा मोटर जैसा आवाज़ आना चालू हो गया था, तो वो उस चीज़ से मुझे इरिटेशन होना चालू हो गया, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं बार बार उसको हटा रहा था, लगा रहा था। तो इस तरह से मुझे फर्स्ट टाइम क्योंकि मैं यूज़ कर रहा था तो वो सब अनुभव मुझे पहली बार हो रहे थे। और जब इवन मैं समिट पुश पे था तो मैंने थोड़ा सा समिट पे भी फोटोग्राफी करने के लिए, वीडियोस निकालने के लिए थोड़ा सा हाथ वगैरह निकाला। प्लस मैं जब रिटर्न हो रहा था तो क्लाइंबर्स बहुत ज़्यादा थे, तो उस वजह से मेरा बैल्कनी पे जब मैं रिटर्न हुआ तो लास्ट का 1-1.5 घंटा में ऑलमोस्ट विदाउट ऑक्सीजन मैंने डिसेंड किया, क्योंकि मेरा ख़त्म हो चुका था तब तक, तो बहुत कम सप्लाई था। मैं कम सप्लाई पे भी मैनेज करके जितना पहुंचा उतना फिर बंद करके मैं नीचे उतरा। तो वो क्या होता है कि आपको वो जो पीरियड होता है ना, उसमें आपको बहुत क्रिटिकली प्लान करना होता है आपकी टीम मेंबर्स के साथ कि कौन से एक्सपीडिशंस कब जा रहे हैं, और हम ऐसा प्लान करें कि थोड़ा डिले करें या आगे जाए उस हिसाब से, ताकि क्लाइंबर्स कम हो वो टाइम पे, ताकि ये सारी चीज़ें उस टाइम पे मैनेज हो सके। वैसे दे डोंट कंसिडर कि हमको रिस्ट्रिक्ट करना है परमिट्स या किसी को एक पर्टिकुलर धोरण मान के कि यही क्लाइंबर्स को अलाउ करेंगे ऐसा, क्योंकि बहुत इजी है माउंटेन में आपको ये सब चीज़ें, इवन स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर्स भी नहीं जा पाते और बहुत कम एक्सपीरियंस वाले भी जा पा रहे हैं। तो अभी सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा ये प्रमोट वगैरह हो गया है, तो एवरीवन थिंक्स कि इट इज़ नॉट अ सीरियस माउंटेन, बट एवरी 8000 इज अ सीरियस माउंटेन। आपको वो एल्टीट्यूड का हमेशा चैलेंज रहेगा, तो आपको अच्छे से ट्रेन करना है अपनी बॉडी को, माइंड को। आप पहले अनुभव लीजिए, नीचे के माउंटेन्स करिए 6000 मीटर के, 7000 मीटर के, और किसी के बहकावे में मत जाइए या ऐसे ही कि चलो 17 साल का, मेरे साथ एक 17 साल का लड़का था मुंबई का, उसने सबमिट किया, तो अभी उसने सबमिट किया मतलब ज़रूरी नहीं है कि उससे इंस्पायर होकर कोई भी पहुंच जाए एवरेस्ट पे, कि उसने अगर कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं, आप आपकी बॉडी और आपके माइंड को पहचानिए, आप आपके हिसाब से ट्रेन करिए, और स्किल्स और एक्सपीरियंस लेने के बाद आप अटेम्प्ट करिए, क्योंकि आप इतना पैसा डालने वाले हो, इतना आप टाइम देने वाले हो, इतना आपको एनर्जी लगने वाला है, तो माइट एज वेल आपका फर्स्ट जो चांस है ऑन एवरेस्ट, मेक इट काउंट by being really prepared, by making your body and mind to be actually ready to be on top of the world.